मैं चेतन सुमन स्वागत करता हूं आपका एलओएल क्लासेस लर्निंग इन फन वे क्लासेस में। संविधान की क्रमागत कक्षाओं में मैं चेतन सुमन आपको संविधान से रिलेटेड एग्जाम जो अपने पेंडिंग थे वो एग्जाम है पीटीटी और बीएसटीसी के, पटवार के और राजस्थान पुलिस के। जो इन एग्जामों में संविधान से जितने भी टॉपिक उठाए जा रहे हैं उन टॉपिकों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉपिक में थ्योरी आदि का अपन संविधान में अध्ययन करेंगे। और थ्योरी जो लिखावट में है वो आपको पीडीएफ से हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। आप नोट्स खुद के हाथ से बना सकते हैं वीडियो देख के। तो संविधान अपन पढ़ते हुए सारे टॉपिक जो सारे एग्जाम है उनके टॉपिक्स अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अपन ने जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि संविधान जो भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है, और लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखावट में जो संविधान है वो भारत का संविधान है। अर्थात सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का। इसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का, और इसमें लागत आई थी 64 लाख रुपए की। 64 लाख रुपए की इसमें लागत आई थी और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा के जो प्रस्ताव थे वो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग प्रस्ताव रखे गए, संरचना का प्रकार अलग अलग रखा गया। उसके बाद कैबिनेट मिशन जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 सदस्य ही कैबिनेट मिशन था, उसके तीनों सदस्यों को बाहर से अर्थात विदेश से बाहर बुलाया गया, और उनके द्वारा ये कहा गया कि आप ऐसी संरचना ऐसा ढांचा तैयार कीजिए जिससे हमारे भारतीय भी संतुष्ट हो, भारतीय नेता भी संतुष्ट हो, और जो आपके जो नियम बनाएंगे आप उसमें संरचना के अंतर्गत वो नियम भारतीय नागरिकों द्वारा भी संतुष्ट हो। कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था। उन्होंने अपनी सिफारिशें संविधान सभा के लिए रखी। वो संविधान सभा की सिफारिशें अपन पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं कि उन्होंने क्या क्या सिफारिशें संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रस्तुत करी थी। उसके बाद आपने देखा था कि वास्तविक नाम जो संविधान सभा का है वो क्या है, संविधान सभा का गठन किस समय हो गया था। संविधान सभा का गठन हो गया था 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन ये हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। यह जो पीटीटी बीएसटीसी है उसमें सामान्यतः ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें डायरेक्ट गठन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। कैबिनेट मिशन कितने सदस्य आयोग था, तो वह 3 सदस्य आयोग था। उनकी 3 सदस्य थे उनके नाम में अपन देख चुके थे। तो उसके बाद अपन देखते हैं कि जो संविधान सभा है उसके अपन गठन हो गया, तो उसके बाद अपन बैठकें होगी, उसकी मीटिंग्स होगी, तो मीटिंग के बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि संविधान सभा की जो बैठकें थी, सभा की बैठकें वो 3 बैठकें उन्होंने सामान्यतया जो की थी वो 3 बैठकें थी। एक तो 9 दिसंबर की, एक थी 11 दिसंबर की, और एक अंतिम बैठक जो उन्होंने जिस अंतिम बैठक में उन्होंने संविधान को लागू किया था वो थी 26 जनवरी 1950 को। जो 9 दिसंबर है ये गठन के बाद ही 9 दिसंबर को हुई थी, और इसके बाद जो 11 दिसंबर को है वो भी 1946 को ही हुई थी, 2 दिन बाद। इसके जो 9 दिसंबर बैठक है तो सामान्यतः अपन देखते हैं कि बैठक जब भी होती है तो उसका एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के बिना कोई सभा या कोई बैठक होती नहीं है सामान्यतया। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, सभा के भी और संविधान सभा के भी, जो बैठक थी उसके भी और संविधान सभा के भी। तो अस्थायी सदस्य, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि संविधान सभा के प्रथम बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो वो थे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद
सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया प्रथम अधिवेशन में, जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सचिदानंद सिन्हा को। उसके बाद जब 11 दिसंबर का दूसरा अधिवेशन हुआ या दूसरी बैठक हुई, उसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद को, जो बीएचटीसी लेवल पर, पीटीटी लेवल पर पूछे जाते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष कौन कौन थे, जो 9 दिसंबर और क्रमशः 11 दिसंबर को चुने गए थे। उसके बाद अंतिम बैठक जो 26 जनवरी 1950 को हुई थी, उसमें संविधान सभा द्वारा जो संविधान का निर्माण हुआ था उसको लागू कर दिया गया था। तो इसकी बात अपन नहीं करते। दोनों जो मीटिंग्स थे इनमें से ये 2 क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो 9 दिसंबर की जो बैठक थी, इसमें संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था या फिर इसकी मनाही की गई थी कि ये बैठक, जो इस बैठक में आप संविधान सभा की बात कर रहे हैं, वो संविधान सभा के हम भागीदारी नहीं होंगे, हमारे लिए एक अलग से संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो उन्होंने पाकिस्तान की संविधान सभा का गठन करने का अपनी मांग रखी। वो थे मुस्लिम लीग पार्टी। मुस्लिम लीग पार्टी मुस्लिम लीग पार्टी ने पाकिस्तान की संविधान सभा के लिए अपनी मांग रखी कि हमें संविधान सभा, जो भारत की संविधान सभा का आप निर्माण कर रहे हैं, उनमें हमें भागीदारी नहीं चाहिए। हमें तो पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा के निर्माण की, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा चाहिए। तो वो किसके द्वारा मांग रखी गई? वो रखी गई मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग की अगर बात आती है, जैसे कांग्रेस की बात आई थी तो अपन ने बात की थी कि इसका गठन कब हुआ था। कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। तो मुस्लिम लीग की जब अपन बात करेंगे मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 30 दिसंबर 1906 को। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग पार्टी का गठन कहाँ हुआ और कब हुआ। तो ये ढाका बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश जो मुस्लिमी क्षेत्र था, उसमें मुस्लिम लीग पार्टी का गठन हुआ 30 दिसंबर 1906 को। और इस पार्टी द्वारा क्या किया गया कि संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में यह मांग रखी गई कि हमें संविधान सभा भारत की नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का निर्माण चाहिए। तो हम इस संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष हैं, तो उसमें उपाध्यक्ष की आवश्यकता थी नहीं। तो जो 11 दिसंबर को नया दूसरा अधिवेशन हुआ, अगली बैठक हुई, तो उसमें स्थायी अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष को भी चुन लिया गया। उनका नाम था एच.सी. मुखर्जी। ग्यारह दिसंबर को एक दूसरे अधिवेशन में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद जो स्थायी उपाध्यक्ष चुने गए वो चुने गए एच.सी. मुखर्जी। ठीक है। संविधान की जो 2 बैठकें हैं उनसे अपन रिलेटेड जो नॉर्मल तौर पे मोटी मोटी बातें कह लीजिए, उनको बात की तो ये बातें 3 बातें या 4 बातें निकल के आती है। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो संविधान सभा की समितियां हैं, जैसे प्रारूप समिति है, राष्ट्रध्वज दर्द समिति है, संवैधानिक सलाहकार समिति है, इन्होंने क्या उस टाइम पे समितियां गठित करने की आवश्यकता पड़ी कि जैसे अपन आपने इसका सुना होगा, संविधान सभा की समितियां। चूंकि हम जानते हैं कि संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, तो इसके लिए जो समितियों का अंग्रेजी में बोलते हैं कमेटी, जो कमेटियां स्थापित की गई थी, उनका कार्य यह बन जाता है कि संविधान सभा के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। और उसके समितियों को कुछ अन्य कार्य भी था उनके लिए, मतलब संविधान के निर्माण के लिए तो
पर्सनली उनको गठित नहीं किया गया था, उनकी स्थापना नहीं की गई थी, लेकिन उन्होंने संविधान सभा की समितियों ने संविधान निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। तो वो अपन इसमें देखते हैं कि जो समितियां, मुख्य समितियां कौन कौन सी थी और उनके अध्यक्ष कौन कौन से थे। ये जनरली जो सामान्य स्तर के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस संविधान सभा की जो समितियां हैं उनमें जो 10 मोस्ट समितियां हैं उनके बारे में अपन ये देखेंगे कि उनके समितियों के अध्यक्ष कौन कौन है। सामान्यतः इसमें अंदर से क्वेश्चन आते नहीं है, केवल अध्यक्ष समिति का नाम और अध्यक्ष का नाम अपन से पूछा जाता है। तो उसके बारे में अपन देखते हैं कि प्रारूप समिति जो पहली समिति है, प्रारूप समिति बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग, जैसा कि ड्राफ्टिंग से समझ में आ रहा होगा कि ड्राफ्ट एक ढांचा जो तैयार किया संविधान सभा का, वो प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया और उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अपन इसकी ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे याद करते हैं कि संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, जो दोनों में संघ अगर दिख रहा है अपन को, तो इनके दोनों के जो अध्यक्ष थे, जो यहाँ पे ये जो अध्यक्ष है, यहाँ भी संघ और यहाँ भी संघ, तो दोनों के अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उसके बाद नियम एवं प्रक्रिया समिति, राजेंद्र प्रसाद का जो राजेंद्र प्रसाद की अगर अपन प्रोफाइल की बात करें, इनके आगे डॉक्टर लगता है, तो ये एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। तो आप जानते हैं कि विद्वान व्यक्ति है जो नियम से चलते हैं। तो अगर ऐसे बात करें कि राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे, तो वो नियम एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से अपन देखा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद 2 लगातार और 2 लगातार। ठीक है। संघ से तो कौन? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नियम और राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति के कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रांतीय समिति के कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति ऐसे बोल सकते हैं कि इन्होंने एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसके अनुसार अगर प्रांत भी देखते हैं अपन की, प्रांत भी मिलकर ही तो प्रांत के रूप में बने थे, जैसे रियासतें विलय हुआ, उसके बाद प्रांत बने भारत में। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद सदन समिति के, झंडा समिति के, जैसे सदन समिति के थे पट्टाभी सीतारामैया। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। जैसे अपन अगर सामान्य भाषा हम देखें कि, चलिए छोड़िए, झंडा समिति के कौन? जेबी कृपलानी। उसके बाद कार्य संचालन समिति के मुंशी और संविधान सलाहकार समिति के BN राव। ये जो समितियां थी संविधान सभा की 10 महत्वपूर्ण समितियां, उनके अध्यक्ष और जो समितियों के नाम है वो जनरली पूछ लिए जाते हैं। संविधान सभा की इन समितियों द्वारा उनका संविधान का निर्माण किया गया। उनके द्वारा जो नियम बनाए गए वो संविधान सभा की समिति द्वारा संविधान के निर्माण में जो भी नियम बनाए गए वो अपन ने पढ़े। उसके बाद अपन समितियों की जब अध्यक्ष की बात करते हुए आगे चलते हैं, तो ये देखते हैं कि जो इन्होंने संविधान के निर्माण में मदद की, मतलब तो जो संविधान का निर्माण हुआ इन समितियों द्वारा, तो वो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। अर्थात इस दिन को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में, ठीक है। संविधान दिवस या फिर विधि दिवस ही बोलते थे के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को जब बनकर तैयार हो गया था, तो फिर ये 26 नवंबर को लागू क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे एक कारण है कि 1930 में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस। तो समितियों ने ये निश्चित किया कि संविधान को अगले महीने की 26 तारीख
अगले महीने की 26 तारीख अर्थात 26 जनवरी 1950 को लागू करते हैं, क्योंकि उस दिन क्या है, पूर्ण स्वराज दिवस भी है। तो उस हिसाब से उन्होंने निश्चित किया कि 26 जनवरी को, अगले महीने जो 1949 को नवंबर में, उसके बाद अगले 2 महीने छोड़े, उसके बाद जो 26 जनवरी को संविधान को क्या किया गया, लागू किया गया। तो ये आप सबको पता होगा कि इसको अपन किस दिवस के रूप में मनाते हैं, किया गया। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये इस दिन अपना संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस। संविधान सभा का गठन होने के बाद संविधान सभा ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्य संविधान का निर्माण, उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य, जो अन्य कार्य हैं, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर को हुआ था 1946 को। उसके बाद 1950 को इसने संविधान बनाकर लागू किया। उसके बाद जो संविधान सभा के अन्य कार्य हैं, वो भी सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा के अन्य कार्य, तो पहला कार्य इसका है कि जो भारत का राष्ट्रध्वज है, भारत का राष्ट्रध्वज, भारत का राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रध्वज या इसको तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। उसके बाद दूसरा इसका कार्य है, दूसरा कार्य इसका जो अपना राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इसको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950, संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। 24 जनवरी 1950 को दोनों को अपनाया गया। इसी दिन 24 जनवरी 1950 के दिन, तीसरा कार्य है 24 जनवरी 1950 के दिन को भारत के प्रथम राष्ट्रपति, 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा चुन लिया गया। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर प्रसाद को प्रेसिडेंट चुन लिया गया। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस तारीख को, किस सन को बने, तो वो बने 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान लागू होने के 2 दिन पहले।